आवाम से बिजली के बिलों के नाम पर खरबों रुपए लूटने वाले कौन? 2 कमरों के मकान का बिल 40,000 से 60,000 कैसे आ जाता है? एक छोटे से कारोबारी यूनिट का बिजली का बिल 40 से 50 लाख क्यों आ रहा है? 90 कंपनियों और 40 खानदानों वाला बिजली माफिया कौन है? आवाम से 2000 अरब रुपए कौन लूट रहा है? सब कुछ बेनकाब हो गया। सिर्फ 40 लोगों ने 24 करोड़ आवाम की जिंदगी तबाह कर दी। और ये 40 लोग कौन हैं? एक साल में मजीद 25% कारखाने बंद हो चुके हैं। 2 सालों में 40 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। जहांगीर तरीन और वजीर आजम के साहबजादे का इस लूट मार में कितना हिस्सा है? पाकिस्तान में अगर तमाम घरेलू सारिफीन और सनती सारिफीन दिन रात बगैर रुकावट बिजली इस्तेमाल करें तो 31,000 मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इस सवाल के जवाब तलाश करना है कि नेपरा के कागजों में ये बिजली 43,400 मेगावाट पैदा क्यों हो रही है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बिजली तरसील के लिए जो नाकारा ट्रांसमिशन लाइनें और पोल्स मौजूद हैं, उनमें 22,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। इससे ज्यादा लोड से सैकड़ों इलाके तारीकी में डूब जाते हैं। मगर आवाम एवरेज 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद 43,000 मेगावाट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। ये हर साल अरबों डॉलर किसकी जेब में जा रहे हैं? अब हम आपको इस माफिया की हकीकत से आगाह करते हैं। 35 साल पहले पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली कंपनियां IPPs हैं। मजमूई तौर पर इन 90 कंपनियों को फ्रंट पर रखकर 32 साल से आवाम को बिजली के बिलों के नाम पर लूटा गया। ये तो आप जानते हैं कि इन कंपनियों के साथ किए गए मुआहिदे मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ थे। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन कंपनियों के पीछे पाकिस्तान का कौन सा पावर माफिया है। आइए आज उनके चेहरों से भी पर्दा उठाते हैं। आम तरीन जराये के मुताबिक उन कंपनियों में फ्रंट मैन के नाम पर 28% हिस्सा शरीफ फैमिली और 16% हिस्सा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का है। 16% हिस्सा आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन और 8% हिस्सा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के फ्रंट मैन का है। 10% हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट के लोग वसूल करते हैं, जबकि 8% सरमायाकारी चीन, 7% कतर के सरमायाकारों की, जबकि 7% पाकिस्तान के निजी सरमायाकारों का हिस्सा है। जराये के मुताबिक 78% हिस्सा 3 स्टेक होल्डर्स सरदारी, शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वालों का है। सियासतदानों, ताकतवर हलकों समेत मजमूई तौर पर 90 अफराद या ग्रुप हैं जिनके पास शुगर मिल्स, स्टील मिल्स, सीमेंट, खाद, LPG और गाड़ियों की प्रोडक्शन के लाइसेंस हैं और उन्हीं की रजामंदी से बिजली और दीगर मज़कूरा चीजों के रेट मुकर्रर किए जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत इन 40 अफराद या ग्रुपों के नरखे में है। इस बहती गंगा से जहांगीर तरीन और वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज भी खूब हाथ धो रहे हैं। जराये के मुताबिक इस माफिया ने पाकिस्तान की बिजली की जरूरत की बजाय 125% प्रोडक्शन का मुआहिदा कर रखा है। बिजली कम पैदा हो या ज्यादा, ये 125% बिजली पैदा करने का पैसा ले रहे हैं, जबकि सिर्फ 48% बिजली पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 साल में बिजली की असल पैदावार की कीमत $6,000 वसूल करने की बजाय ये $29,000 वसूल कर चुके हैं। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली इन IPPs कंपनियों की शराइत आप देखें तो मालूम हो जाएगा कि मुल्क के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है और अवाम भूख से मर रहे हैं। शराइत के मुताबिक ये अपनी रकम डॉलरों में वसूल करते हैं। इनको सब्सिडाइज्ड फ्यूल मिलता है, इनको टैक्स में सबसे ज्यादा छूट है। ये पैदावार के लिहाज से नहीं, पैदावार की कैपेसिटी के लिहाज से रकम लेते हैं। अगर आपने इनकी बिजली इस्तेमाल नहीं की तो भी कीमत अदा करेंगे। अगर आपने इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया तो भी रकम अदा करेंगे। ये वो स्या मुआहिदे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम से लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा नहीं होती। जो मुस्तनद रिपोर्ट्स इदारों के पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक मजमूई तौर पर 100 पावर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 90 के करीब निजी शोबे के पास हैं, बाकी गैर मुल्की या हुकूमत पाकिस्तान की हैं। जिन 40 खानदानों का जिक्र किया जा रहा है उनके हिस्से इन 90 कंपनियों के अंदर बताए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड कंपनियों के मालिकान में चंद काबिल जिक्र एंग्रो हबीबुल्ला ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, सलमान शहबाज शरीफ, मखदूम उमर, शमीम खान, जावेद कियानी, मंशा ग्रुप, नसीम सहगल ग्रुप, नदीम बाबर, आरिफ हबीब, हुसैन दाऊद, टपाल ग्रुप, अटक ग्रुप, शेराजी ग्रुप, फौजी फाउंडेशन, JS ग्रुप, रजाक दाऊद, मीरा ग्रुप, मियां करीमुद्दीन फैमिली शामिल हैं। फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारों ने बिजली की गैर मामूली कीमतों के बारे में बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना है कि महंगी बिजली की वजह से सनतें कब्रिस्तान बन चुकी हैं। एक साल में 25% इंडस्ट्री मुकम्मल हो चुकी, बंद यूनिट्स लोहे के भाव बिक रहे हैं। चैम्बर्स ने इंकशाफ किया कि $2 ट्रिलियन उन IPPs को अदा किए जा रहे हैं जिनके पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। उनका फायदा सिर्फ 40 शख्सियात को पहुँच रहा है, जबकि 24 करोड़ अवाम इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। साबिक विफाक वजीर गौहर एजाज
चैम्बर्स ने स्कैंडल से पर्दा उठाते हुए कहा कि 2015 में बिजली की खपत सिर्फ 13,000 मेगावाट थी और आवाम से 200 अरब रुपए वसूल किए जा रहे थे। इस वक्त पैदावारी यूनिट के पास 43,400 मेगावाट पैदावारी सलाहियत मौजूद थी। सारिफीन एक यूनिट पर 10 गुना ज्यादा बिल अदा कर रहे थे। IPPs को 0 यूनिट पैदावार पर 2 ट्रिलियन रुपए अदा किए जा रहे थे। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि इस साल जनवरी से मार्च 4 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिन्हें 1,000 करोड़ रुपए की अदायगी जीरो प्रोडक्शन पर की जा रही है। ये मुल्क कैसे बका के जंग लड़ सकता है और अवाम कैसे जिंदा रह सकते हैं जहां IPPs के साथ ऐसा ब्लंडर मुआहिदा किया गया हो कि अगर इसे बगैर बिजली पैदा किए ट्रिलियन रुपए अवाम से वसूल करके दिए जा रहे हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयले से चलने वाले IPPs अपनी सलाहियत से 25% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं और 692 अरब रुपए हमसे वसूल कर रहे हैं। हवा से बिजली पैदा करने वाली IPPs अपनी सलाहियत से 50% से कम पैदावार दे रहे हैं। ये हमसे 175 अरब रुपए से जायद पैसा ले रहे हैं। गैस पर चलने वाले IPPs सलाहियत के मुकाबले में 50% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। ये हमसे 100 अरब रुपए ले रहे हैं। सोलर 110 अरब रुपए ले रहा है और पाकिस्तान का महंगा तरीन सोलर प्रोजेक्ट बना हुआ है। पूरी कौम को 43,400 मेगावाट की कैपेसिटी चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं, जबकि अवाम 13,000 से 22,000 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ कि नेपरा ने अपना रेट फी यूनिट 8 रुपए मुकर्रर कर रखा है और अवाम को फी यूनिट 24 रुपए का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। महंगे रेट से लोकल इंडस्ट्री बंद हो रही है और हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के झूठे दावे कर रही है। FCCI का कहना है कि 40 शख्सियात अपनी लूट मार के लिए टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। 9.4 ट्रिलियन से टैक्सेस का टारगेट बढ़ाकर 12.9 ट्रिलियन कर दिया गया है। फेडरल चैम्बर्स ने IPPs का फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान का रोना रोने वाले ये सियासतदान खुद इस बहरान के जिम्मेदार हैं। ये ड्रामे अब बेनकाब होना शुरू हो रहे हैं। ये सवाल हमेशा सर उठाता रहेगा कि 32 साल तक बिजली की कीमत के नाम पर अवाम का खून नचोड़ने वालों पर किसी ने गिरफ्त क्यों नहीं की।